यह इस कहानी का अगला अध्याय है, जीवनेश का आगमन। जैसे ही सिन्हे कालकोठरी से बाहर निकला तो उसने एक संचार ताबीज निकला जो लुओश जाति के संरक्षक महल में तैनात एक उच्च स्तरीय योद्धा को यहां आने का निमंत्रण था। कुछ समय बाद वह खुद वापस अंदर की ओर चला गया, जहां उसे किशोर अंदर से बाहर आते हुए दिखा और उसने झुककर अभिवादन किया। क्या हुआ? उन दोनों ने क्या बातें की? सिन्हे ने पूछा। किशोर ने अपना सिर झुकाया और कहा, सब बेकार की बातें थीं। हालांकि वह राजकुमारी लुओशा अब भी कुछ उम्मीदें पाले हुए हैं। उसे लगता है कि हालात बदल जाएंगे। वह विश्वम्भीर को हर हाल में हिम्मत न हारने के लिए कह रही थी। यह वाकई हास्यास्पद है। एक बार जब महामहिम यहां पहुंच जाएं और उनके रहस्यों को जानने के लिए उनकी आत्मा की खोज कर लें, तो बेहतर होगा कि इन दोनों भाई बहनों को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। हालांकि सिन्हे अपने कामों में बहुत सावधान रहती थीं। उसने कहा, मैं चाहता हूं किशोर, तुम खुद संरक्षक महल जाओ और एक 7वें मंडल के योद्धा को यहां आने का निमंत्रण दो। किशोर के भीतर मौजूद संध्या भागने का रास्ता सोच ही रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अवसर इतनी जल्दी मिल जाएगा। जी, यह शिष्य तुरंत महल के लिए रवाना होगा। किशोर तुरंत कालकोठरी से बाहर निकला, एक जहाज पर सवार हुआ और शहर से दूर निकल गया। उधर भारी कालकोठरी के भीतर मारून की गुस्से भरी आवाज गूंजी, सिर्फ एक खंड? लुओशा, क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो? जिस पर लुओशा की आवाज तुरंत सुनाई दी, अगर मैं तुम्हें लय सूत्र के पूरे अध्याय दे दूं तो क्या मेरी कोई अहमियत रह जाएगी? चिंता मत करो, जब तक तुम हम भाई बहन की सुरक्षा की गारंटी देते हो, एक बार कृपाल के पद संभालते ही मैं निश्चित रूप से लय सूत्र सौंप दूंगी। कालकोठरी के बाहर प्रधान सिन्हे मन ही मन मुस्कुराया। उसे लुओशा से इसी व्यवहार की उम्मीद थी। मारून कितना भोला था जो यह उम्मीद कर रहा था कि वह अपनी मर्जी से लय सूत्र सौंप देगी। सिन्हे की मुस्कान धीरे धीरे क्रूर हो गई, क्योंकि उसने किशोर के शरीर पर एक आध्यात्मिक शक्ति की छाप छोड़ दी थी और वह लगातार उसकी स्थिति को महसूस कर रहा था। उसने पाया कि किशोर महल की ओर नहीं जा रहा था। वास्तव में सिन्हे को बहुत पहले ही किशोर के व्यवहार में कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए उसने उसकी परीक्षा ली थी। वहीं दूसरी ओर जब जहाज शहर से करोड़ों मील दूर निकल गया तो संध्या ने सावधानी से जहाज छोड़ दिया, लेकिन उसने 1400वें स्तर की आध्यात्मिक योद्धा की क्षमता को कम आंका था और वह नहीं जानती थी कि उस पर सिन्हे की छाप लगी है। आयाम में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद संध्या को 1000 फीट उड़ता हुआ द्वीप दिखाई दिया। साक्षी, जो उसे लेने के लिए वहां मौजूद थी, उसने पहले ही उस द्वीप पर एक टेलीपोर्टेशन सारणी तैयार कर ली थी। क्या तुमने उसे देखा? साक्षी ने पूछा। संध्या द्वीप पर चढ़ी और तुरंत सारणी की ओर बढ़ते हुए बोली, मैंने उसे देखा, लेकिन हमारी साधना के साथ हम उसे नहीं बचा सकते। यह सुनकर साक्षी का चेहरा उतर गया और वह चिढ़कर बोली, यह हम नहीं, तुम है। विश्वम्भीर के जीने या मरने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं पागल हूं जो तुम्हारे साथ नरक क्षेत्र में इतना खतरनाक काम करने आई हूं। जिस पर संध्या ने कहा, दीदी, मैं भविष्य में इस अहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी, लेकिन अभी आपको मेरी एक और मदद करनी होगी। अभी और मदद? अगर मैंने तुम्हारी फिर से मदद की तो मैं नरक क्षेत्र में अपनी जान गंवा बैठूंगी, साक्षी ने साफ कहा। लेकिन तभी वह फिर बोल उठी, आप मेरे लिए तलवार दुनिया जाइए और दक्ष को ढूंढिए। अब केवल वही विश्वम्भीर और राजकुमारी लुओशा को बचा सकते हैं। तलवार दुनिया? मैं तलवार दुनिया को कहां ढूंढूं? साक्षी ने रुककर ठंडे स्वर में पूछा। तुम नहीं चल रही हो? तुम और क्या करना चाहती हो? क्या तुम सच में अपनी जान गंवाना चाहती हो? टेलीपोर्टेशन सारणी के किनारे तक पहुंचते हुए संध्या ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, दीदी, अगर आप तलवार दुनिया को न ढूंढ सकें तो झुंझुनू क्षेत्र जाइए। मुझे कहीं और जाना होगा। मेरे पास एक वैकल्पिक योजना होनी ही चाहिए। नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी? तुम केवल एक निम्न स्तर योद्धा हो। क्या तुम नरक क्षेत्र को कोई सुनसान जगह समझती हो? तुम खुद को बहुत ज्यादा आंक रही हो। साक्षी ने संध्या की कलाई पकड़ ली और जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, खतरे का आभास होते ही उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। जब तुम यहां आ ही गई हो तो तुम में से कोई भी वापस नहीं जाएगा।
तभी आयामों में प्रधान सिन्हे की आवाज गूंजी, दीदी जल्दी निकलिए, मैं उसे रोकूंगी। संध्या ने अपनी हथेली से प्रहार किया और साक्षी को टेलीपोर्टेशन सारणी के भीतर धकेल दिया। सारणी तुरंत सक्रिय हो गई और सफेद रोशनी के घेरे फूटने लगे। झूश! आयाम के अंधेरे को चीरती हुई बिजली की एक कड़ी ढिढक दूर से आई और उस तैरते हुए द्वीप से टकराई जहां सारणी बनी थी। संध्या जानती थी कि अगर यह द्वीप टूट गया तो न वह और न ही उसकी दीदी बच पाएंगी। इसलिए उसने अपना अभी तक का अपूर्ण डोमेन खोल दिया और सीधे उस बिजली की ओर बढ़ी। विनाशकारी बिजली जो किसी आसमानी तलवार की तरह संध्या के डोमेन को छेदती हुई उसके शरीर पर जा गिरी। साथ ही संध्या का मानव शरीर सीधे फट गया और रक्त की धुंध में बदल गया। वही टेलीपोर्टेशन सारणी के भीतर साक्षी की उंगलियां लाल आग से चमक उठीं। उसने अपने दांत भींचे और संध्या के शरीर को बिखरते हुए देखा। उसकी आंखें नफरत से भर गईं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह अंततः सारणी से बाहर नहीं निकली। प्रधान सिन्हा बहुत शक्तिशाली था। उसकी एक उंगली उन्हें कुचल कर मार सकती थी। वे उसका मुकाबला नहीं कर सकती थीं। तभी एक धम्म के साथ वह द्वीप टूटकर पत्थरों के टुकड़ों में बदल गया। टेलीपोर्टेशन सारणी नष्ट हो गई। हालांकि साक्षी एक कदम पहले ही वहां से टेलीपोर्ट हो चुकी थी, लेकिन जल्द ही सिन्हा और कई काले चौगे वाले रोशनी की लकीरों की तरह उड़कर वहां पहुंचे। गणना करने के बाद सिन्हा ने साक्षी के टेलीपोर्टेशन के गंतव्य के स्थानिक निर्देशांक ढूंढ लिए और आदेश दिया, उस अग्नि आत्मा को पकड़ने और मारने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दो। उसे नरक क्षेत्र से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। जी। काले चोगे वाले लोग वहां से निकल पड़े। सिन्हा की नजर अब उस खून की धुंध की ओर मुड़ी। वह धुंध तेजी से सिकुड़ी और वापस संध्या के मानव रूप में बदल गई। वह सिन्हा की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इतनी मजबूती से दबी हुई थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। सिन्हा ने एक आत्मा को झकझोर देने वाला आध्यात्मिक हमला किया और कहा, बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? यह देखकर कि संध्या अब भी खामोश है और विरोध कर रही है, सिन्हा ने एक बड्डदा आध्यात्मिक हाथ बनाया और सीधे उसकी आत्मा की खोज करने के लिए बढ़ी। लेकिन तभी एक सराहट के साथ उस आयाम में एक सुनहरा भाला उड़ा और उस बड़े आध्यात्मिक हाथ को चीरते हुए सीधे सिन्हा के माथे की ओर बढ़ा। कौन है जो मुझ पर छुपकर हमले कर रहा है? सिन्हा की आंखें फैल गईं। उसने अपनी हथेली घुमाई और उनके चारों ओर अनगिनत लाल ताबीज प्रकट हो गए। लेकिन वह भाला भी कम नहीं था और लगातार उन ताबीजों को नष्ट कर रहा था। वहीं इस माहौल के बीच संध्या पर दबाव कम हो रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए वह पानी की एक धारा में बदल गई और वहां से निकल भागी। वह धारा धीरे धीरे पारदर्शी हो गई और आयाम में ओझल हो गई। उसे किसने बचाया यह मायने नहीं रखता था। पहले यहां से निकलना और शशांक के पास पहुंचना ही अब सबसे बड़ी चुनौती थी। वही दूसरी ओर साक्षी लगातार भाग रही थी, लेकिन कई बार लुओश जाति के भगवान योद्धाओं ने उसे घेर लिया। सौभाग्य से उसके पास चंद्र देवी द्वारा दिए गए ताबीज थे, जिनकी मदद से वह बच निकली। इसके बावजूद उसे गंभीर चोटें आईं। पीछा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि वह कब पकड़ी जाएगी, पर अब वह बस जान हथेली पर लेकर भाग रही थी। यदि वह एक बार भी पूरी तरह घिर गई तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लुओश जाति के भगवान योद्धा भी निश्चित रूप से रास्ते में ही थे। अभी न तो ग्रहों के युद्ध क्षेत्र से गुजरना संभव था और न ही किसी मुख्य मार्ग से। साक्षी ने त्रिनदी की एक सहायक धारा से होते हुए स्वर्ग क्षेत्र की ओर जाने वाले एक गुप्त रास्ते का उपयोग करने की योजना बनाई। यह रास्ता श्वेत टावर द्वारा खोजा गया था और केवल उच्च अधिकारियों को ही इसका पता था। उसके गुप्त रास्ते के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही 3 लुओश जाति के भगवान योद्धाओं ने उसे फिर से पकड़ लिया और त्रिनदी पर भीषण युद्ध छिड़ गया। वहीं उनसे 1 लाख मील दूर
एक सफेद जहाज धुंध को चीरता हुआ त्रिनदी की मुख्य धारा की ओर बरह रहा था। वहीं जीवनेश उस जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था। हाथ में सुनहरा राजदंड लिए वह ऊर्जा से भरपूर दिख रहा था। जब से उसके पिता ओजस ने हरेंद्र को धोखा दिया था, जिसके कारण अमर पिशाच परिवार पर बड़ी विपत्ति आई थी, जीवनेश सजा के डर से दूर भाग गया था और छिपा हुआ था। लेकिन इस छिपने के दौरान वह गलती से एक गुप्त क्षेत्र में दाखिल हो गया, जहां उसने एक शक्तिशाली योद्धा के पद चिन्हों को खोजा और उसे एक महान अवसर मिला। इस अवसर के साथ जीवनेश ने एक ही झटके में चौथे स्तर को प्राप्त कर लिया। अब उसमें नरक क्षेत्र लौटने का कुछ आत्मविश्वास था। मैं जीवनेश भी महान भाग्य का धनी हूं। अब जबकि मैं एक मध्यम स्तरीय योद्धा हूं और त्रिशा का शिष्य हूं, तो हरेंद्र को भी मुझ पर हाथ डालने से पहले दबाव महसूस होगा, है ना? वैसे भी उस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं था। जीवनेश ने मन ही मन रणनीति बनाई कि वह पहले भाग्य पर्वत जाकर त्रिशा को सम्मान देगा। यदि वे उसे सुरक्षा दे दें तो हरेंद्र का खतरा टल जाएगा। फिर वह अमर पिशाच परिवार जाकर कबीले के मुखिया को कुछ दुर्लभ भेंट देगा, ताकि पुरानी गलतफहमियां खत्म हो सकें। वह अपनी इस योजना पर मुस्कुरा ही रहा था कि उसे कुछ दूर हलचल महसूस हुई। उसकी आंखों से खून जैसी लाल रोशनी निकली और उसने दूर त्रिनदी पर साक्षी को घिरे हुए देखा। यह तो वही लड़की है। जीवनेश खुश हो गया। उसे लगा कि एक सुनहरा मौका मिल गया है। वह साक्षी को जानता था। वह कभी कमालिका की शिष्या थी, फिर कुछ समय दक्ष के साथ साधना की और बाद में चंद्रदेवी की शिष्या बन गई। जीवनेश जानता था कि अमर पिशाच जाति के मुखिया हरेंद्र भले ही सख्त हों, लेकिन दक्ष के साथ उसका बात करना आसान था। यदि वह साक्षी को बचाकर दक्ष से अपने लिए सिफारिश करवा ले, तो यह त्रिशा के आदेश से भी ज्यादा कारगर होगा। तभी वह एक उड़ने वाले जानवर की पीठ पर सवार होकर युद्ध के केंद्र की ओर उड़ा। हालांकि उसे वह जानवर उसी गुप्त क्षेत्र में मिला था, जिसका शरीर एक भालू की तरह भारी था। सिर गोल, पूंछ छोटी और रंग काला सफेद था, जिसकी आंखों के चारों ओर बड़े काले घेरे थे। रुको! युद्ध के बीच पहुंचकर जीवनेश ने जानवर पर सवार होकर 1000 फीट की ऊंचाई पर खुद को रोका। क्या जीवनेश का हस्तक्षेप साक्षी को बचा पाएगा? यह जाने के लिए सुनते रहे द सुपर अवतार, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बोर्ड चैनल पर। और हां, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो प्लीज अपने दूसरे अकाउंट से कर ले। साथ ही लाइक करना न भूले। अगर आप यह करते हैं तो हमारा यह शो जरूर किसी न किसी दिन तहलका मचाएगा। यह इस कहानी का अगला अध्याय है, जीवनेश का दांव। त्रिनदी के तट पर युद्ध के कारण आयाम तार तार हो चुकी थीं, जैसे पूरी दुनिया खूनी लाल धुंध में लिपटी हुई थी। लुओश जाति के तीनों भगवान योद्धा जमीन पर गिरे हुए थे। उनके शरीर से खून बह रहा था और उनकी हालत बिल्कुल खस्ता थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महज कुछ हजार सालों में जीवनेश चौथे स्तर पर पहुंच जाएगा। पहले जब उन्होंने जीवनेश को अपना प्रभाव छोड़ते देखा तो उन्हें लगा कि वह केवल गीदड़ धमकी दे रहा है। उनमें से एक योद्धा जो तीरंदाजी की साधना करता था, उसका सबसे कीमती धनुष जीवनेश ने छीन लिया था। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर जीवनेश ने वह धनुष अपने पास रख लिया और बड़े ही रोब के साथ कहा, अपनी आंखों में यह नफरत मत दिखाओ। मेरा अपमान करने की यह छोटी सी कीमत है जो तुम्हें चुकानी पड़ रही है। उनमें से एक योद्धा जो तीसरे मंडल में था, जीवनेश के दबाव के बावजूद धीरे से खड़ा हुआ और बोला, जीवनेश, हम स्वर्ग क्षेत्र के एक अपराधी को पकड़ रहे हैं। क्या तुम हमारे रास्ते में बाधा डालकर नरक क्षेत्र के साथ गद्दारी करना चाहते हो? तभी दूसरे योद्धा ने भी जहर उगलते हुए कहा, जीवनेश, क्या तुम सच में लाल संगठन के सदस्य बन गए हो? तभी यह सुनकर जीवनेश की आंखों में कातिलाना चमक और गहरी हो गई। उसने नफरत से हंसते हुए जवाब दिया, तुम मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हो
और मुझे लाल संगठन का हिस्सा बता रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे राजकुमार और राजकुमारी लुओ शाह का जिगरी दोस्त और करीबी रिश्तेदार हूं? यह सुनते ही उन तीनों योद्धाओं की आंखों में अजीब से भाव आ गए। जीवनेश को दाल में कुछ काला लगा और उसने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो? तभी साक्षी ने अपनी पीड़ा को दबाते हुए अपने पेट में धंसे हुए तीर को खींचकर बाहर निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसके खून से सने चेहरे पर आक्रोश था। उसने कहा, क्योंकि इन लोगों ने राजकुमारी लुओ शाह और राजकुमार विश्वम्भीर को कैद कर लिया है। वे नहीं चाहते कि मैं किसी से मदद मांग सकूं, इसलिए वे मुझे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह सुनकर जीवनेश का गला सूख गया। उसे एहसास हुआ कि मामला बड़ा ही पेचीदा है और वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। लुओ शाह और विश्वम्भीर तो सम्राट भूपति की इकलौती संतानें थीं। उन्हें भला कौन कैद कर सकता था? लुओश जाति में आखिर ऐसा क्या तूफान आ गया था? जीवनेश ने साक्षी से पूरी स्थिति विस्तार में बताने को कहा। सब सुनने के बाद जीवनेश सन्न रह गया। उसका दिल बैठने लगा। तभी लुओश जाति के उस तीसरे मंडल के योद्धा ने अपना लहजा थोड़ा नरम किया, पर जहर घोलते हुए बोला, जीवनेश, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन यह औरत स्वर्ग क्षेत्र की जासूस है और शायद लाल संगठन से भी जुड़ी है। अगर तुम इसकी ढाल बनोगे तो अपने दामन पर लगे दाग कैसे धोओगे? वैसे भी तुम्हारे पिता तो पहले से ही लाल संगठन के सदस्य हैं। उस योद्धा को लगा कि जीवनेश अब डर गया है और इस मामले में दखल नहीं देगा, इसलिए उसने बिजली की फुर्ती दिखाई और साक्षी के पास पहुंचकर उसकी साधना को अपनी शक्ति से बांध दिया और उसे जंजीरों में जकड़ लिया। बाकी दो योद्धा भी खड़े हो गए। उनके मन में जीवनेश के प्रति नफरत थी, क्योंकि उसने उनके हथियार छीन लिए थे, पर वे जानते थे कि समय पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए वे चुप रहे। उन्हें लगा कि वापस जाकर वे ऐसी शिकायत करेंगे कि जीवनेश को नरक की आग में जलना पड़ेगा। जब वे साक्षी को ले जाने लगे तो जीवनेश ने एक पल के लिए नफा नुकसान सोचा, फिर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने दहाड़ते हुए कहा, मैं जीवनेश इस युग का प्रतिभाशाली योद्धा हूं। मेरी बात पत्थर की लकीर होती है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं साक्षी की रक्षा करूंगा। क्या तुम लोग मुझे बिल्कुल ही मामूली समझ रहे हो? जैसे ही जीवनेश के मुंह से मुझे शब्द निकला, उसके भीतर से दिव्य शक्तियां फूट पड़ीं। उन तीनों योद्धाओं की खाल फटने लगीं, खून की फुहारें छूटने लगीं और वे तिनके की तरह उड़कर दूर जा गिरे। जीवनेश ने हाथ लहराकर साक्षी की जंजीरें काट दीं और उसे अपनी सुरक्षा में लेते हुए कहा, तुम मेरे साथ आओ। साक्षी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवनेश इतना निडर हो सकता है। उसकी आंखों में जीवनेश के लिए एक नया सम्मान जाग उठा था। तभी त्रिनदी के ऊपर एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जीवनेश, अगर तुम स्वर्ग क्षेत्र की इस सिपाही को बचाने की जुर्रत करोगे तो यह नरक क्षेत्र के साथ खुली गद्दारी मानी जाएगी। भले ही तुम त्रिशा के शिष्य हो, पर आज तुम्हारी मौत पक्की है। तभी वहां हजारों मील ऊंची एक विशाल परछाई प्रकट हुई। उस साये के पैरों के नीचे भयानक ऊर्जा उबल रही थी। उसके चेहरे पर खूंखार गुस्सा था और उसने हजारों मील लंबी एक तलवार हवा में लहराई, जो सीधे नीचे की ओर गिरी। बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, यह तो लुओश जाति का वीरसेन है। जीवनेश तुरंत रुका और पीछे मुड़ा। उसने अपने सुनहरे राजदंड को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत से नीचे की ओर प्रहार किया। राजदंड के टकराते ही वहां ऐसी लहरें उठीं जैसे शांत झील में पत्थर गिरा हो। उस राजदंड के निचले हिस्से पर दो मछलियों की आकृति बनी थी, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए थीं। उसी पल वह आकृति चमक उठी और एक दोहरी मछली वाली रोशनी ने जीवनेश और साक्षी को अपने घेरे में ले लिया। बूम! वह आसमानी तलवार पूरी ताकत से गिरी, पर उस रोशनी के कवच ने उसे रोक लिया। जीवनेश और साक्षी झटके के साथ कई हजार मील पीछे जा गिरे और वहां का अंतरिक्ष कांच की तरह चटक गया। वीरसेन अब अपने असली रूप में सामने आ गया। उसने सफेद कवच पहना था और उसका शरीर किसी पहाड़ जैसा मजबूत था। उसने दोबारा अपनी तलवार घुमाई।
वीरसेन को वहां देखकर उन तीनों लुओश योद्धाओं में जान आ गई। जीवनेश ने स्वर्ग क्षेत्र की अपराधी को बचाया है, हमें घायल किया और हमारे हथियार भी छीन लिए। इसमें कोई शक नहीं कि उसने नरक क्षेत्र को धोखा दिया है। हम इसके गवाह बनेंगे। इस अपराध के बाद तो त्रिशा भी उसे नहीं बचा पाएंगी। जीवनेश ने वीरसेन के कई बार रोके, पर वह वहां से निकल नहीं पा रहा था। सामने वाले की साधना उससे कहीं ज्यादा ऊंची थी। उस दोहरी मछली वाली रोशनी को धीमा पड़ते देख जीवनेश छटपटाने लगा। उसने घायल साक्षी को उस पांडा जैस दिखने वाले जानवर की पीठ पर लाद दिया और चिल्लाया, तुम लोग यहां से निकलो। आज मैं भी देखता हूं, चौथे मंडल के योद्धा बनने के बाद क्या मैं एक बार भी अपनी धौंस नहीं जमा सकता। वीरसेन, दम है तो मुझसे लड़। जीवनेश ने खुद आगे बढ़कर हमला किया, लेकिन लड़ाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद साक्षी उस पांडा पर सवार होकर वापस युद्ध क्षेत्र में लौट आई। जीवनेश जानता था कि वह वीरसेन को हरा नहीं सकता, पर भागना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, इसीलिए वह उसे रोककर खड़ा था। साक्षी को वापस आते देख वह आग बबूला हो गया और दहाड़ा, तुम वापस क्यों आई? तुम जैसी मामूली भगवान योद्धा मेरे लिए सिर्फ बोझ हो, यहां से दफा हो जाओ। यह सुनकर साक्षी ने उसे बड़ी ही शांत और ठंडी निगाहों से देखा, फिर अपने पीछे की ओर इशारा किया। त्रिनदी की गहराइयों से घना कोहरा छंटने लगा। एक काले चोगे में लिपटी हुई शख्सियत पानी की लहरों पर पैदल चलती हुई आ रही थी। उसका हर कदम कई मीलों पर पड़ रहा था, जो एक ही पल में 1.25 लाख मील की दूरी नाप लेता था। उस काले चोगे वाले शख्स ने अपना कोई खास प्रभाव नहीं दिखाया था, पर पूरे संसार में एक ऐसी अदृश्य दहशत फैल गई जिसने सबकी सांसें रोक दीं। वीरसेन अपनी सबसे घातक शक्ति चलाने ही वाला था, पर उस शख्स को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ की तलवार हवा में ही जम गई, जैसे उसे किसी ने पत्थर बना दिया हो। उन तीनों लुओश योद्धाओं के चेहरे सफेद पड़ गए। वे वहां से भागना चाहते थे, पर उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे और उनके शरीर जम चुके थे। वहीं जीवनेश की खुशी का ठिकाना न रहा। वह तुरंत स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा और बोला, आप, अरे बड़े भाई, इस मामूली से काम के लिए आपको नरक क्षेत्र आने की तकलीफ क्यों करनी पड़ी? मैं इसे खुद संभाल सकता था। दक्ष का काला चोगा हवा में लहरा रहा था। उसके चेहरे के भाव पाले की तरह ठंडे थे और उसने वहां मौजूद चारों लुओश योद्धाओं पर अपनी नजरें डालीं। यह खौफनाक एहसास। वीरसेन पहले भागने का सोच रहा था, पर उसके दिमाग में जो भयानक अंदाजा लगा, उसने उसे अपनी जगह से हिलने तक नहीं दिया। उच्च स्तरीय योद्धा दक्ष को मेरा प्रणाम। वीरसेन ने झुककर गहरा अभिवादन किया। बाकी तीनों ने भी अपने सिर झुका लिए। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुंह से एक शब्द भी निकाल सकें। जब वीरसेन के मुंह से उच्च स्तरीय योद्धा शब्द निकला, तब जीवनेश को बिजली का झटका सा लगा। उसके मन में हैरानी और भारी खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मन ही मन सोचा कि उसका दांव बिल्कुल सही बैठा। जैसे ही जीवनेश को पता चला था कि राजकुमारी लुओशा कैद है, उसने अंदाजा लगा लिया था कि उसके बड़े भाई यानी दक्ष चुप नहीं बैठेंगे। उसे लगा था कि शायद दक्ष अंधकार गर्त में जाकर देवी वसुंधरा को बाहर आने के लिए मनाएंगे, और अगर देवी वसुंधरा का साथ हो तो ये लुओश योद्धा तो इनके सामने भीगी बिल्ली बन जाएंगे। इसीलिए उसने जान दांव पर लगाकर साक्षी को बचाया था, पर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दक्ष खुद सीमा लांघकर उच्च स्तरीय योद्धा की पदवी हासिल कर चुका है। वहीं दक्ष ने अपनी दिव्य शक्ति को साक्षी के शरीर में उतार दिया। देखते ही देखते साक्षी के सारे गहरे घाव भर गए और वह पूरी तरह ठीक हो गई। मुझे बताओ, लुओश साम्राज्य के असल हालात क्या हैं? दक्ष ने ठंडी और सपाट आवाज में पूछा। वीरसेन और बाकी योद्धाओं को समझ नहीं आया कि दक्ष उनसे पूछ रहा है या साक्षी से, इसलिए वे डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए। साक्षी ने दक्ष को वह सब विस्तार से बताया जो वह जानती थी। हालात दक्ष की उम्मीद से कहीं ज्यादा बिगड़ चुके थे। कायदे से देखा जाए तो सम्राट भूपति के निधन के बाद भी उनके कई वफादार योद्धा मौजूद थे,
राहु पर्वत के समर्थन के साथ लुओ शाह और विश्वम्भीर को भले ही सत्ता से दूर रखा जाता, पर उन्हें कैद करना मुमकिन नहीं होना चाहिए था। पर किसने सोचा था कि कृपाल, जिस पर सम्राट सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वह इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। दक्ष ने वीरसेन की ओर अपनी पैनी निगाहें टिकाईं और कहा, साक्षी को बहुत कम पता है। तुम लुओश जाति के योद्धा हो, तुम्हें ज्यादा जानकारी होगी, है ना? याद रखना, यह तुम्हारे जीवित बचने का इकलौता मौका है। यह सुनकर वीरसेन ने एक पल की भी देरी नहीं की और गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बोला, हालात उससे भी बुरे हो सकते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, विश्वेश्वर और सम्राट भूपति के वफादार सभी योद्धाओं को कृपाल ने ग्रहों के युद्ध क्षेत्र में मरने के लिए भेज दिया है। अब राजकुमारी और राजकुमार की ढाल बनने वाला कोई नहीं बचा। उन्हें बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जाएगा, क्योंकि वे कई राज जानते हैं। यहां तक कि महामहिम कृपाल उन्हें चुपचाप रास्ते से भी हटा सकता है। वीरसेन, क्या तुम महामहिम कृपाल के साथ गद्दारी कर रहे हो? तभी उस तीसरे मंडल के योद्धा ने चीख कर पूछा। लेकिन तभी दक्ष की ठंडी नजर उस पर पड़ी। अगले ही पल उसके शरीर को किसी अदृश्य शक्ति ने अंदर से चीर दिया। उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहां मौजूद जीवनेश और साक्षी का भी यह देखकर कलेजा कांप उठा। एक तीसरे मंडल के योद्धा को पल भर में गाजर मूली की तरह काट दिया गया था। किसी भगवान योद्धा को मारना मतलब अब जंग का ऐलान हो चुका था। बाकी दो योद्धा तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और एक साथ बोले, हम तो बस आदेश का पालन कर रहे थे। सम्राट दक्ष, कृपया हमारे गुनाह माफ कर दें। आप तो देवी वसुंधरा के दूत हैं और दुनिया में उन्हीं का रूप हैं। हम आपकी सेवा करने और देवी वसुंधरा के चरणों में झुकने के लिए तैयार हैं। उनमें से एक ने चापलूसी करते हुए मशवरा दिया, दक्ष, आप देवी वसुंधरा के नाम पर एक शाही आदेश जारी करें कि लुओश जाति कृपाल के खिलाफ बगावत कर दे, फिर हम राजकुमारी और राजकुमार को बचा लेंगे। जीवनेश यह सब देख रहा था और उसकी आंखें जलन से लाल हो रही थीं। यह होता है एक भगवान योद्धा का रसूख, अपनी ताकत से विरोधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना, न कि उसकी तरह जो इतनी देर से लड़ रहा था पर कोई हार मानने को तैयार नहीं था। अगर आप भगवान योद्धा न होते तो ये लोग कभी भी देवी वसुंधरा के दूत वाली बात का सम्मान नहीं करते। तभी वीरसेन ने गंभीर होकर कहा, नहीं, यह काम अभी नहीं किया जा सकता। अगर अभी युद्ध का आदेश दिया गया तो इसके दो बड़े नुकसान होंगे। पहला, लुओश जाति आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास विद्रोह का कोई ठोस कानूनी कारण नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा यह है कि राजकुमारी और राजकुमार अब भी उनके कब्जे में हैं। वीरसेन ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। दक्ष की नजरें अंगारे की तरह दहक रही थीं। उसने भारी आवाज में पूछा, तुम्हारी राय में अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर वीरसेन ने हाथ जोड़कर विनती की, मैं एक नाटक कर सकता हूं। मैं सभी को यह दिखाऊंगा कि मैंने साक्षी को पकड़ लिया है और मैं उसे लेकर वापस शहर जा रहा हूं। ऐसा करने पर पूरी उम्मीद है कि मुझे राजकुमारी और राजकुमार से मिलने दिया जाएगा। आप मेरे डोमेन में छिपकर आसानी से शहर के भीतर दाखिल हो सकते हैं। यह सुनते ही दक्ष ने अपनी पैनी निगाहें उस पर टिका दीं और बड़ी ही ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरे सामने चालाकी करने का क्या अंजाम होता है? दक्ष की धमकी सुनते ही वीरसेन का कलेजा कांप उठा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं साफ साफ कहता हूं, अगर यहां सिर्फ आप होते तो शायद मैं कृपाल से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत न करता और कोई चाल चलने की सोचता। लेकिन आपके पीछे देवी वसुंधरा खड़ी हैं। वे लुओश जाति की सबसे शक्तिशाली हस्ती हैं, हमारी असली मालकिन हैं, और हर भगवान योद्धा उनके सामने सिर झुकाता है। यह सुनकर जीवनेश ने एक जोरदार ठहाका लगाया और नफरत से कहा, अरे ओ, उच्च स्तरीय योद्धा के सामने तुम चाल चलोगे? तुम्हारी इतनी औकात? तुम्हारे मन में अभी ख्याल भी नहीं आएगा और तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। बड़े भाई दक्ष, भले ही यह लुओश साम्राज्य मौत का कुआं क्यों न हो, यह छोटा भाई आपके साथ चलेगा। हम राजकुमारी लुओशा को छुड़ाएंगे, लुओश जाति की गंदगी साफ करेंगे और उन कुत्ते जैसे गद्दारों को मिट्टी में मिला देंगे। जीवनेश की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। उसे लग रहा था कि दक्ष के साथ मिलकर वह भी अब इतिहास रचने वाला है।
यह इस कहानी का अगला अध्याय है, मिशन लुओ शा और विश्वम्भीर को बचाना। जैसा कि उन सभी ने योजना बनाई थी, उसी के मुताबिक वीरसेन साक्षी को बंदी बनाने का नाटक करते हुए शहर में दाखिल हुआ और सीधे जेल की ओर बढ़ गया। पर दक्ष उसके डोमेन में नहीं छिपा, बल्कि उसने जीवनेश और बाकियों को आगे की स्थिति संभालने के लिए भेज दिया। दक्ष के पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम था। वह इस समय रात्रि वस्त्र पहने हुए एक लंबी सड़क पर चल रहा था। उसके बगल से कई रथ गुजर रहे थे और गलियों में लोहे के कवच पहने घुड़सवार घूम रहे थे। कुछ महलों, पुरानी इमारतों और आध्यात्मिक पहाड़ों से लड़ाई का शोर और खून की गंध आ रही थी। जब एक बड़ी मछली मरती है तो हजारों जीवों का पेट भरता है। सम्राट भूपति और उनके वफादार योद्धा लुओश जाति के विशाल उद्योगों और हितों पर राज करते थे। अब सम्राट के जाने के बाद सबसे बड़ी ताकत का सहारा छिन चुका था और सब अपनी अपनी मलाई बांटने में लगे थे। पुरानी ताकतें गिर रही थीं और नए सूरमा संसाधनों पर कब्जा करके लुओश जाति के नए प्रतिष्ठित बन रहे थे। नया राजा, नए दरबारी, यह दुनिया का सबसे सामान्य नियम था। अराजकता, कत्लेआम और साजिशों के बादल, हजारों छोटी बड़ी ताकतें इस भगवान शहर को शतरंज की बिसात बनाकर सत्ता के लिए लड़ रही थीं। दक्ष का मन शांत था जब वह कदम दर कदम कबीले के निवास की ओर बढ़ा। कबीले का निवास मुखिया का घर और सत्ता का केंद्र होता है, पर लुओश जाति के लिए लुओ पैलेस ही असली केंद्र था और यह निवास तो बस नाम मात्र का रह गया था। फिर भी यह एक महान कबीले का निवास था। चाहे वह कितना भी कमजोर पड़ गया हो, साधारण भगवान योद्धा वहां भटकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लुओ शहर बिना किसी रक्षक के नहीं हो सकता था। दक्ष का इरादा लुओ शाह और विश्वम्भीर को ले जाने का था, जिससे उसका टकराना शहर के उन शक्तिशाली योद्धाओं से होना तय था। अगर वह पहले उन्हें छुड़ाता और बाद में लड़ता तो दुश्मन शहर की सारी रक्षात्मक सारणी सक्रिय कर देता। उस वक्त दक्ष तो क्या, कोई 8वें मंडल के लिए भी वहां से निकलना नामुमकिन हो जाता। निवास के मुख्य द्वार से 10 फीट दूर दक्ष रुक गया और उसने अपनी हथेली धीरे से आगे बढ़ाई। तभी रोशनी की एक दीवार प्रकट हुई। वह दक्ष को नहीं रोक सकी। वह उसे ऐसे पार कर गया जैसे वह कोई स्पेस स्टोर की शक्तियों का माहिर योद्धा हो। वह निवास के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। दक्ष ने देखा कि मुख्य दरवाजा पहले से ही पूरा खुला हुआ था। वह स्थिति समझ गया। उसने दिव्य स्तंभ निकाली, उसे द्वार पर रखा और भीतर कदम रखा। निवास के अंदर एक भी साधक नहीं दिख रहा था। बड़े बड़े कमरे भूतिया घरों की तरह वीरान पड़े थे। ऊंची इमारतों और झरोखों के बीच सूखे पत्ते उड़ रहे थे। जमीन पर जंगली घास उग आई थी। हवा चली तो सूखे पत्ते दक्ष के काले चौगे से चिपकने लगे। आखिरकार तुम आ ही गए। हवा के झोंके के साथ एक आवाज दक्ष के कानों में पड़ी। मेरा लुओश जाति की आपसी लड़ाई में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस लुओ शाह और विश्वम्भीर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें मेरी मदद करेंगे। दक्ष उस वीरान रास्ते पर हवा के विपरीत चलता रहा। उसके कदमों की आहट युद्ध के नगाड़ों की तरह एक निश्चित अंतराल पर गूंज रही थी। क्या यह देवी वसुंधरा की इच्छा है या तुम अपनी मर्जी से यह सब कर रहे हो? उस आवाज ने दोबारा पूछा, जिस पर दक्ष ने जवाब दिया, इस मामले का देवी वसुंधरा से कोई लेना देना नहीं है। माफ करना, यह योद्धा तुम्हें उन्हें ले जाने की इजाजत नहीं दे सकता। पूरी उम्मीद है कि वे दोनों लाल संगठन के सदस्य हैं। उस आवाज ने साफ कर दिया। टेढ़े मेढ़े और सुनसान पत्थरों वाले रास्तों से होते हुए दक्ष मुख्य भवन के बाहर पहुंच गया था। वह भवन 1000 फीट ऊंचा था और पूरी तरह से गहरे काले रंग का था। उसके चारों ओर दसियों हजार फीट चौड़ा एक खाली पत्थरों वाला चौक फैला हुआ था। पूरा चौक एकदम वीरान था। वहां केवल दक्ष एक काले बिंदु की तरह अकेले खड़ा था। यहां तक कि दक्ष को भी शक था कि लुओ शाह लाल संगठन की सदस्य हो सकती है, तो फिर दूसरों का क्या कहना। लेकिन दक्ष के लिए यह मायने नहीं रखता था। चाहे लुओ शाह लाल संगठन की सदस्य हो या ना हो,
वह आज उसे यहां से ले जाकर ही दम लेगा। दक्ष ने भारी आवाज में कहा। पूरे रास्ते में शहर के अंदर कोहराम मचा हुआ है। अंधेरे में छिपे हुए भगवान योद्धाओं की गिनती करना नामुमकिन है और उनमें से कई तो लुओश जाति के भी नहीं हैं। आप यह सब चुपचाप देख सकते हैं, लेकिन आप जिद पर अड़े हैं कि इन भाई बहन को ही निशाना बनाएंगे। कबीले के निवास के रक्षक होने के नाते आप अपने कर्तव्य में पूरी तरह लापरवाह हैं। तभी उस भवन के विशाल दरवाजे खुले। उन दरवाजों के पीछे गहरे लाल रंग की आग का एक गोला झिलमिला रहा था। उस आग के भीतर से एक आवाज आई। चूंकि तुम शहर के हालातों से वाकिफ हो, तो तुम्हें आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम उन्हें बचाने के लिए जबरदस्ती जेल में घुसोगे, तो तुम सब कुछ सुलगा दोगे। इसलिए मैं तुम्हें निश्चित रूप से रोकूंगा। यह सुनकर दक्ष ने पूछा, क्या आप कृपाल के आदमी हैं? नहीं, मैं केवल कबीले के मुखिया का आदेश मानता हूं और सिर्फ लुओश जाति की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। निवास के उस रक्षक का नाम जुन था। वह विश्वेश्वर की तरह ही लुओश जाति के उच्च स्तरीय योद्धाओं में से एक था। जुन उन लपटों के बीच से बाहर निकलकर भवन के सामने खड़ा हो गया। एक ही पल में पूरा चौक जल उठा और एक अनंत अग्नि के मैदान में बदल गया। न तो आसमान दिखा, न ही वह निवास। इस दुनिया में अब सिर्फ जुन, दक्ष और भीषण लाल आग ही बची थी। जुन ने अग्नि तत्व में मुख्य रूप में अपनी बेजोड़ महारत दिखाई, लेकिन यह देखकर भी दक्ष ने बिना विचलित हुए कहा, आप मुझे डराकर भगा नहीं सकते। जिस पर जुन बोला, तुम देवी वसुंधरा के दूत हो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता। निवायरा लाल संगठन की सदस्य है या नहीं, यह बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो। जाओ, यहाँ से चले जाओ। अगर तुम वाकई उन्हें बचाना चाहते हो, तो देवी वसुंधरा का शाही आदेश लेकर आओ, तब जाकर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वरना अगर तुम जेल तोड़कर उन्हें छुड़ा भी लो, तो भी तुम इस शहर से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या जुन पहेलियों में बात कर रहे हैं? कृपया साफ साफ कहिए, दक्ष ने कहा। जिस पर जुन ने जवाब दिया, अभी तक किसी को पता नहीं है कि तुम शहर में दाखिल हुए हो। अभी भी पीछे हटने के लिए देर नहीं हुई है। तभी दक्ष ने अपनी तलवार निकाली और अपनी उंगलियों से उसकी धार को सहलाते हुए कहा, चूंकि मैं यहाँ प्रकट हो चुका हूं, तो क्या आपको सच में लगता है कि उनकी चंद बातें मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर देंगी? जुन समझ गया कि अब और बातें करना बेकार है। उसने अपनी शक्तियों को सक्रिय करते हुए कहा, मुझसे वादा करो, अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम तुरंत यहां से चले जाओगे। जुन कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसकी साधना उच्च स्तर पर थी। वह उन चुनिंदा लोगों में से था जो पूरे लुओश साम्राज्य के शीर्ष 10 महारथियों में गिने जाते थे। वे आग के बने जीव जब दक्ष से टकराए तो वे अपने आप बिखर गए और आग की लपटों में बदलकर दक्ष के चक्र में समा गए। साथ ही उसने दक्ष ने अपनी तलवार घुमाई और शब्दहीन तलवार तकनीक का प्रहार किया। इलाकों तभी जुन के सामने वह कीमती ताज तेजी से घूमने लगा और एक भारी गर्जना के साथ उसने दक्ष की हमले को रोक लिया। इसके बावजूद उस प्रहार का झटका इतना जबरदस्त था कि जुन को 1000 मील पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। जुन का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने इस नौजवान को आंकने में बड़ी भूल की है। उसे लगा था कि दक्ष ने अभी अभी 7वें स्तर में कदम रखा है, तो उसकी ताकत ज्यादा से ज्यादा शुरुआती स्तर की होगी। इसीलिए उसने अभी केवल अपनी 20% दिव्य शक्ति का ही इस्तेमाल किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दक्ष अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहकर न केवल उसकी शक्ति को सोख लेगा, बल्कि एक ही वार में उसे पीछे धकेल देगा। यह युद्ध कौशल किसी मंझे हुए मंझले स्तर के योद्धा से भी कहीं बरहक्कर था। तभी दक्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपकी उदारता के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर आप मुझे हराना चाहते हैं तो आपको अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, तब जाकर कोई मौका बनेगा। यह योद्धा कतई नहीं मानता कि तुम्हारे पास मुझसे मुकाबला करने की शक्ति है। जुन ने कड़क कर कहा। दक्ष अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका शरीर ओझल हुआ और अगले ही पल वह जुन के सुरक्षा घेरे और रोशनी को भेदते हुए उसके ठीक पीछे प्रकट हो गया, मात्र 2 कदम की दूरी पर, बिल्कुल पहुंच के भीतर। दक्ष की तलवार जुन की पीठ पर टिकी थी। यह वही तलवार थी जिसे उसने पहले की 6 टूटी हुई तलवारों को जोड़कर बनाया था।
झुन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने शांति से कहा, तुम्हारे जूते और वस्त्र, इन दो महान खजानों के दम पर तुम यकीनन एक 7वें मंडल के शिखर के योद्धा के सामने हारोगे नहीं, लेकिन यह जीत नहीं है। तभी एक सराहट की आवाज के साथ झुन का शरीर सीधे तलवार की नोक से टकरा गया। उस शक्तिशाली प्रभाव से दक्ष पीछे जा गिरा। खुद को संभालते हुए उसने अपनी तलवार देखी, फिर दूर खड़े झुन को देखा और बोला, जैसा झुन से उम्मीद थी, आपका शरीर वाकई कमाल का है। क्या यह पोशाक वही पौराणिक लुओश खजाना है? हर जाति की अपनी पौराणिक कहानियां होती हैं, लेकिन उसने दक्ष की बातों को अनदेखा आकृति हुए कहा, अगर मैं अभी तुम्हारा सिर लेना चाहता तो यह हाथ का मैल निकालने जैसा आसान होता। तुम हार गए। क्या ऐसा ही है? लेकिन अगर मैं आपकी जान लेना चाहता तो जिस पल हमने लड़ने का फैसला किया था, आप या तो मर चुके होते या अपाहिज हो चुके होते। एक भारी धमाके के साथ दक्ष के भीतर से 9 रंगों वाली दिव्य आभा फूटी, जिसने झुन के डोमेन के परखच्चे उड़ा दिए। पल भर में ही वे सारी शक्तियां वापस दक्ष के शरीर में समा गईं। वही यह देखकर झुन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने एक लंबी आह भरी और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पास इतना आत्मविश्वास है। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तभी दक्ष ने उनकी बातों को टोकते हुए पूछा, अब तो झुन मुझे नहीं रोकेंगे, है ना? झुन काफी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, ग्रहों के युद्ध क्षेत्र के हालात अब स्थिर हो चुके हैं, पर यह शहर धोखेबाजों से भरा है और असली खतरे अंधेरे में छिपे हैं। यहां तक कि मैं भी उन्हें पूरी तरह नहीं पहचान पा रहा हूं। 7 महान दिव्य साम्राज्यों के शक्तिशाली योद्धाओं ने अपनी सेनाएं तैनात कर दी हैं और यहां तक कि बाहरी ताकतें भी इसमें कूद चुकी हैं। दक्ष, चूंकि तुमने मुझको हरा दिया है, इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। झुन मुड़ा और वापस अपने भवन के भीतर चला गया। भवन के भारी दरवाजे एक गूंज के साथ बंद हो गए। दक्ष वहां से सीधे निकल पड़ा। निवास के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उसने दिव्य स्तंभ वापस समेट ली। असल में इसी स्तंभ की वजह से निवास की सुरक्षा सारणी दबी हुई थी, जिससे दक्ष को झुन का सामना करने का हौसला मिला था। अगर लड़ाई जान लेने तक भी पहुंच जाती तो भी दक्ष को कोई डर नहीं था। तभी फिर एक बार झुन की आवाज अचानक दक्ष के कानों में पड़ी, शहर का सबसे बड़ा खतरा यहाँ नहीं है, बल्कि नगरपाल भवन में छिपा है। अपना ख्याल रखना। दक्ष की आंखों में एक गहरा और गंभीर भाव आ गया। उसने मुड़कर निवास की गहराइयों की ओर एक गहरा सम्मान भरा अभिवादन किया। यह साफ था कि झुन कुछ जानता था, पर खुलकर बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वह सिर्फ इतनी ही चेतावनी दे सका। यह वाकई बहुत अजीब था। यहां आने से पहले दक्ष ने खास तौर पर ग्रहों के युद्ध क्षेत्र का दौरा किया था, ताकि लुओश जाति के हालिया हालात को अच्छी तरह समझ सके। उसे यकीन था कि कृपाल के वंश का कोई भी उच्च स्तरीय योद्धा अभी इस शहर में मौजूद नहीं है। तो फिर झुन का नगरपाल भवन का जिक्र करने का क्या मतलब था? दक्ष के मन में कुछ शंकाएं और अंदाजे तो थे, पर रास्ता चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वह आज लुओ शाह और विश्वंभर को यहां से निकाल कर ही रहेगा। उसका इरादा पत्थर की लकीर की तरह अटल था। जैसे ही वह निवास से बाहर निकला, उसे कुछ एक जानी पहचानी आभा महसूस हुई। उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं। उस रात के सन्नाटे में पुरानी इमारतों की परछाइयों के बीच से एक जाना पहचाना चेहरा धीरे धीरे बाहर निकलकर सामने आया।